बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि तूफ़ान नूह के बाद कश्ती नूह से उतरने वाले अफराद की तादाद 80 थी। रुए ज़मीन के ये नए बासी थे जिन्होंने खुद और बाद में इनकी औलादों ने दुनिया को नए सिरे से आबाद किया। 29,998 कबल मसीह में कश्ती नूह से उतरकर पहले पहल ये लोग बाबुल की तरफ आबाद हुए, जिसका नाम सोक अल समानीन यानी 80 अफराद का बाजार रखा गया। ये 72 ज़बानें बोलते थे, जबकि बाद अज़ां अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से उन्हें एक नई ज़ुबान से रोशनास कराया। यह 73वीं ज़बान थी और इसी ज़बान को आजकल हम अरबी के नाम से जानते हैं। बाबुल का शहर तूफ़ान नूह से पहले मौजूद था। शायद इसीलिए एक मौरिख ने लिखा कि इन 80 अफराद की आबादी में इजाफा हुआ तो उन्होंने बाबुल में सुकूनियत इख्तियार की और इसे नए सिरे से आबाद किया। इब्तदा में इसका रकबा 96 किलोमीटर था। इनकी अफजाइश नस्ल का सिलसिला जारी रहा, हत्ता कि 1 लाख आबादी हो गई तो उन्होंने बाबुल से निकलकर इर्द गिर्द के इलाकों में रिहाइश इख्तियार की और फिर ये दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलते चले गए। तौरात के अलावा तमाम तवारीख़ आलम में हज़रत नूह के बेटों की तादाद 4 बयान की गई है। इनमें से याम तूफ़ान में डूबकर मर गया, जबकि बाकी तीनों के नाम साम, हाम और याफस बयान होते हैं। इनमें से साम को एशिया, हाम को अफ्रीका और याफस को यूरोप व अमरीका का जद्द अमजद कहा जाता है। मगरबी मुफक्किरीन भी इस अमर पर मुत्तफ़िक हैं कि इस दुनिया में मौजूद तमाम अक़वाम हज़रत नूह के तीनों बेटों के औलाद हैं। सामी नस्ल तमाम अफराद साम की औलाद में से हैं। अफ्रीका के स्याफ़ाम, मिस्री और बाज़ मशरक़ी अक़वाम हाम की नस्ल से हैं, जबकि याफस की नस्ल के कुछ लोग यूरोप व अमरीका और बाज़ बर-ए-सग़ीर में आबाद हैं। इनमें से साम को यह एजाज़ हासिल है कि दुनिया में उतारे जाने वाले तमाम अंबिया कराम इसकी नस्ल में से थे। याफस के 10 बेटे थे, जिनके नाम तुर्क, आरदेस, चीन, हम्बर, माजूज, मादी, यादान, तोबल, मस्क और तेरास थे। इनमें से तुर्क को तुर्किस्तान का जद्द अमजद कहा जाता है, जबकि इसके बेटे अल्ज को खलीजियों का मोरस आला करार दिया जाता है। इसी तरह चीन के बारे में मशहूर है कि तमाम चीनी अक़वाम इसी की नस्ल से हैं। तोबल और मस्क के नाम के शहर अब भी रूस में मौजूद हैं। हम्बर के 3 बेटे थे, जिनके नाम अश्कनाज, रेफत और तजरमा बताए गए हैं, जबकि यादान के 4 बेटों अलिया, तरसेस, कती और दोदानी के नाम तवारीख़ में महफूज हैं। साम के बेटों की तादाद 11 बयान की गई है। इनके नाम एलाम, कहतान, असवर, आद, कब्ता, अरफाकस, नोद, कए, योद, अरशद और अराम बयान हुए हैं। इनमें से अराम के 4 बेटे थे, जिनके नाम अवज़ या अवस, जतर, हौल और हस थे। जतर के बेटे का नाम समूद था। यही हज़रत सालेह थे और आप कौम आद के पैगंबर थे। औस या औस के 2 बेटे थे। इनमें से एक का नाम आद और दूसरे का अबील था। इसी अबील के बेटे यसरब ने एक बस्ती आबाद की थी जो इसके नाम की मुनासबत से यसरब मशहूर हुई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद इसका नाम मदीना मुनव्वरा रख दिया गया। साम के बेटों में से अराम के अलावा सिर्फ अरफकस की औलादों का तस्करा तवारीख़ में मौजूद है। यूं भी मदरजा बाला और मदरजा झेल तमाम शुजराए अंसाब तौरात से माखूज हैं, इसलिए इनकी सदाकत शक व शुबा से बालातर नहीं। बाइबल के मुताबिक अरफकस के 2 बेटे शालख और कैमोरस थे। बाज़ तज़किरा निगारों ने कैमोरस और क्यूमरस को एक ही बताया है, जो फ़ारस का जद्द अमजद था, लेकिन बाज़ उन्हें अलहदा गर्दानते हैं। कैमोरस के बेटे इराक, फ़ारस, सियामक, शाम, तूर और दमगान अपने अपने इलाकों और इनकी नस्लों के मोरस आला कहलाए।
ان میں سے सियामक के बेटे होशंग को फारस के बादशाहों का जद्द अमजद कहा जाता है। अरफकस के दूसरे बेटे शालह को बाइबल सलख कहती है और इसके साथ ही एक बेटे अबर या आबर का जिक्र करती है। इस्लामी तारीख के मुताबिक ये हज़रत हूद हैं जो कौम आद के पैगंबर थे। हज़रत सालेह के 2 बेटे थे, इनमें से एक का नाम फालिज या फल्ज था। इसे बालिग सरियानी भी कहते हैं। सरियानी ज़बान में बालिग के मानी तकसीम करने वाले के हैं और रिवायतों के मुताबिक इसने सबसे पहले ज़मीनों को औलाद आदम में तकसीम करने की रस्म डाली थी। ये हज़रत इब्राहीम के जद्द अमजद थे जो इनके पड़पोते के पोते थे। हज़रत सालेह के दूसरे बेटे यकतान कसीर औलाद थे। उन्हें कहतान, यकजान, यकतून, यकतीन और बकतीन भी कहा जाता है। उनके बेटों की तादाद 14 और बाज़ ने 12 बयान की है। ये अपने अपने कबीले के सरबराह बने या इनके नाम से कबाइल शुरू हुए। यही अरब आरबा हैं। इनके नाम सकला, रोज़ाल, सल्फ, अलमुदाद, वरहसार, मावत, अराख, मदोराम, ओबल, अबीमाइल, सबा, उफैर, हवेला और युबाब थे। इनमें से जो युबाब या यरब का पोता सबाबन यशजब शाहान सबा का जद्द अमजद था, जिन्होंने 1500 साल तक यमन और फिर पूरे अरब अफ्रीका पर हुकूमत की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल करने वाले मशहूर मलका सबा बल्कीस का ताल्लुक इन्हीं शाहान सबा से था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे हाम के 10 बेटे थे। इनके नाम बोया, फौत, हब्श, कोश, अफरंज, सिंध, कनान, हरमज, मिस्र और हिंद थे। इनमें से हब्श की औलाद ने हबशा आबाद किया। कोश के 6 बेटे थे जिनका नाम सबा, हवेला, सबता, रामा, सबकीता और नमरूद थे। ये वही नमरूद है जिसे कश्ती नूह से उतरने वालों ने अपना पहला बादशाह तस्लीम किया, लेकिन इसका इस ख़ानदान नमरूद से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में अरान का शाही ख़ानदान था। इनके जद्द अमजद का नाम अरगो था और वो भी हाम की नस्ल से था। ताहम ये मालूम नहीं कि अरगो हाम के किस बेटे की औलाद था। सिंध को सिंध का जद्द अमजद कहा जाता है। इसके 2 बेटे तहत और मुल्तान थे। इनमें से तहत ने सिंध का शहर ठट्ठा और मुल्तान ने पंजाब का शहर मुल्तान आबाद किया। कनान के 9 बेटे थे। इनके नाम सैदा, हत, यबूसी, औरी, जरजाशी, हवी, अरकी, लेनी और हम्माकी थे। बाज़ लोग कनान को शाम का जद्द अमजद भी कहते हैं क्योंकि माजी में शाम को कनान भी कहा जाता था, लेकिन ये रिवायत मुस्तनद नहीं। इसी तरह मिस्र को मिस्रियों का जद्द अमजद कहा जाता है। इसके बेटों के नाम बोदमी, अनामी, लियामी, नफूसी, फतरूसी, कसलोजी और कफ्तूरी बयान किया गया है। हाम के एक और बेटे हिंद को कुंदुस्तान का मोरस आला कहा जाता है। इसके 4 बेटे थे जिनके नाम पूरब, दक्कन, नहरवाल और बंग थे। बंग बंगालियों का और पूरब मशरकी हिंदुस्तान की दूसरी कौमों का जद्द अमजद था, बल्कि दक्कन और इसके 3 बेटे मरहट, कन्हड़ और तलंग दक्कन की मुख्तलिफ कौमों के मोरस आला कहलाए।